नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ निशा। इस खास कार्यक्रम खास मुलाकात में आप सभी का स्वागत है। सामाजिक मुद्दों पर देश भर में कई पार्टियां काम कर रही है। ऐसी एक पार्टी है आम जनता पार्टी, जो लगातार केंद्र और राज्य सरकार को जातीय जनगणना के मसले पर घेर रही है। पार्टी का साफ कहना है कि सरकार वोट बैंक के लिए राजनीति कर रही है। अब ये पार्टी अन्य राज्यों में अपने सहयोगियों के साथ मिलकर संसद भवन का घेराव कर रही है। आज एबी न्यूज की स्टूडियो में मौजूद है विद्यापति चंद्रवंशी जी, जो इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। चंद्रवंशी जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले बात जातीय जनगणना की है। आपकी पार्टी का क्या नजरिया है इस मसले को लेकर? देखिए, जातीय जनगणना, ये जनगणना तो आप जानते हैं कि 10 साल में एक बार मौका लगता है और जनगणना होती है। अब जनगणना में जातीय जनगणना जो है आज से नहीं, कई बार ऐसा हुआ और सरकार ने उस जाति के कॉलम का समावेश किया और उसे हटाया, जबकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जातियां पूछी जाती है और ओबीसी और अपर क्लास के जो लोग हैं उनसे जातियां नहीं पूछी जाती। जबकि आश्चर्य की बात यह है कि सरकार की जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं, सारी योजनाएं वर्ग और जाति के आधार पर निर्धारित है। तो सरकार इस चीज़ से पीछे हटती है, जबकि कई क्षेत्रीय दल इस बिंदु पर कहा जाए एक होकर के सरकार से, केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री से भी ये लोग मिले हैं बिहार से जा कर के, लेकिन कोई ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। इसलिए आम जनता पार्टी इस चीज़ के लिए दृढ़ संकल्प है कि इसके लिए संघर्ष करेगी और हम लोगों का आगामी सत्र में संसद भवन लोकसभा को घेरने का भी हम लोगों ने एक प्रस्ताव रखा है। जी, आपने सरकार को घेरने का क्या प्लानिंग की है? कुछ प्लानिंग होगा जिस तरीके से सरकार को आप घेर सकते हैं, तो उस प्लानिंग के बारे में बताइए। देखिए, सरकार को पार्टी क्या घेरेगी, सरकार को तो जनता घेरती है जी। आज आप किसान के मुद्दे पर देखिए, सरकार बैकफुट पर आई तो सवाल यह उठता है कि सरकार के द्वारा लिया गया नीतिगत फैसला जो कानून के रूप में बदल गया, और कानून के रूप में बदलने के बाद सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा, तो कहीं न कहीं ये बात उठता है, सवाल उठता है। जनता भी अब देख रही है कि जो सरकार इस कानून को बनाने के बाद स्थगित करना पड़ा, तो इस बिंदु पर जनता ये मान रही है कि सरकार का निर्णय कई बिंदुओं पर गलत साबित हो रहा है। जैसे जातीय जनगणना पर जो हम लोगों का स्टैंड है, वो स्टैंड में ये सरकार भी फिर सरकार को बैकफुट पर आना पड़ेगा, इसलिए क्योंकि सरकार का जो नीतिगत फैसला है, जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, और भारतवर्ष कल्याणकारी योजनाओं पर ही आधारित है। और यहाँ आज जो परिस्थितियाँ कोरोना काल में आई, सरकार कल्याणकारी योजना चला करके परिस्थिति को कंट्रोल कर रही है, लेकिन आज कल्याणकारी योजना जब आप वर्ग और जाति के आधार पर कर रहे हैं और उसको ही नज़रअंदाज कर रहे हैं, तो इससे तो मंशा स्पष्ट है कि कहीं सरकार को लग रहा है कि वोट बैंक मेरा खिसक नहीं जाए, इस तरह की कोई बात महसूस हो रही है, वो तो सरकार जाने। जी, तो आपके ख्याल से जो सरकार का जो भी योजनाएं जो रहती है, वो सब निर्धारित तौर पे मतलब सही नहीं रहती है? नहीं, सरकार की योजनाएं सही रहती है, लेकिन यहाँ जातिगत जनगणना की बात जो है, इसके लिए आज बिहार के पक्ष और विपक्ष दोनों पार्टी आज इस बिंदु पर प्रधानमंत्री जी से मिले, तो आखिर उनका भी कहना है, हम लोगों की पार्टियों का, आम जनता पार्टी राष्ट्र का भी कहना है, और कई क्षेत्रीय दल ऐसे हैं उसका कहना है, लेकिन सरकार आखिर क्यों नहीं सुन रही इस बात को, सवाल यह उठ रहा है। और जबकि जनता इसके लिए रोड पर आ गई है। जनता, हम लोगों ने, आम जनता पार्टी राष्ट्र के कार्यकर्ता ने और समर्थक लोगों ने और कई संगठन के लोगों ने सरकार को घेरा है, इस बिंदु पर राजभवन मार्च किया है, राज्यपाल को ज्ञापन दिया है, लेकिन सरकार यदि नहीं करना चाह रही है तो सरकार की ये नीति बाद में सरकार महसूस करेगी कि इसका नुकसान सरकार को वोट बैंक में होगा। जी,
जो किसान बिल से केंद्र सरकार रोल बैक हो गई है, इससे क्या मैसेज जाता है आम लोगों के बीच? मतलब क्या मैसेज गया है कि जो सरकार अभी हाल ही फिलहाल में किसान बिल वापस लिए हैं, तो उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? जहाँ तक किसान बिल की बात है, वहाँ ये मेरा व्यक्तिगत ऐसा सोचना है कि आज प्रधानमंत्री जी के बारे में जो एक विचारधारा लोगों में था कि दृढ़ निश्चय करके और किसी चीज़ को पूरी तरह समीक्षा उपरांत वो कोई कानून बना था। और सबसे बड़ी बात है कि कानून बनाने का अधिकार संसद को है। संसद को में जितने एमपी हैं, वो कानून बनाने के लिए जो पास होता है कानून, वहाँ से पास होता है। और जनता के वो जनप्रतिनिधि हैं, अर्थात कि जनता जो है उनको अधिकार दी है कि मेरे लिए कानून बनाइए, और बहुमत का अधिकार दी है। और वो कानून बनाया गया तो वो तो जनता के ही द्वारा बनाया गया कानून था। तो इसका मतलब ये है कि सरकार व्हिप जारी करती है। सरकार जो पार्टियां हैं व्हिप जारी करती है। क्या व्हिप जारी करती है? और व्हिप एक व्यक्तिगत होता है, उस पार्टी के जो प्रमुख होते हैं वो व्हिप जारी करते हैं। अब सवाल यह है कि उस पार्टी से जीत के आए हुए एमपी का मत रह कहाँ गया? उस पार्टी से जो एमपी जीत करके आए हैं उनका तो कोई भावना रह नहीं गई, उसकी मंशा कुछ रह नहीं गई, पार्टी का व्हिप जारी हुआ। यहीं पर लोकतंत्र की हत्या है जी। इसलिए मेरा ये कहना है कि पार्टी का व्हिप जारी करना और सबके सर पर यह लाद देना कि नहीं आपको इसी पर वोट करना है, कि ये विधेयक को पास कराना है, और व्हिप जारी, ये लोकतंत्र की हत्या है। इसलिए पार्टियां पहले अपने आप में, चाहे जो भी पार्टी हो, पहले अपने आप में व्हिप जारी न करते हुए पहले उनको एक वोटिंग कर लेना चाहिए कि इसमें आप लोगों का क्या राय है। लेकिन यहाँ तो वो है नहीं, पार्टियां व्हिप जारी की, सभी सांसदों को उस पर मुहर लगाना है। इसलिए यहाँ पर लोकतंत्र की हत्या है। जो आपको हम लोग आम जनता पार्टी राष्ट्रीय इस चीज़ से काफ़ी परहेज करते हैं। हम लोग अपने आप में कोई जनमत संग्रह करते हैं, जनमत संग्रह करते हैं, उसके बाद पार्टी का व्हिप जारी करना ये सरासर प्रजातंत्र की हत्या है। चंद्रवंशी जी, परहेज क्यों करते हैं? इसके पीछे क्या कारण है? प्रजातंत्र की सरकार जी और प्रजातंत्र की हत्या, जी, ये दोनों समझने की विषय है। प्रजातंत्र की हत्या तब होती है जब किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत राय उसमें नहीं रह जाता है। यदि कोई एमपी वहाँ जीत के गए हैं, चाहे किसी भी पार्टी से हैं, और उस पार्टी के एमपी वहाँ पर जब अपनी मन की बात नहीं रख सकते हैं, जिस जनता ने उन्हें चुन के भेजा है अपनी बात रखने के लिए, और जनता ने विश्वास किया है कि ये मेरा सांसद मेरी बात जाके कहेगा, जो मेरी भावना है उसको वहाँ रखेगा, और व्हिप जारी करके पार्टी उसकी भावना की हत्या होती है। और पार्टी की व्हिप जारी करने के बाद वहाँ पर लोकतंत्र की हत्या हो जाती है। यही कहना चाहते हैं, और इसी विषय से आम जनता पार्टी परहेज करती है। जी। और प्रधानमंत्री ने ओबीसी के 3 भागों में बांटने की कवायद शुरू की है, एक कमेटी इसके लिए बनाई है। आपकी क्या राय है इस मसले पर? देखिए जी, आज जो आरक्षण का ये मुद्दा है, और आरक्षण के मुद्दे पर जो एक आरक्षण का लाभ सभी वर्ग को समुचित अनुपात में मिले, इसके लिए ये निर्धारित किया गया। और ये मांग आज का नहीं है, बहुत पुराना है, जिसके लिए आम जनता पार्टी राष्ट्रीय ने दिल्ली के जंतर मंतर पर जाके धरना भी दिया, जंतर मंतर पर जाके धरना भी दिया। और ये मांग प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को और सभी जगह ज्ञापन दिया गया, और इस पर मांग रखी गई, इस पर विचार हुआ। हम लोग इसका स्वागत करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि मुझे याद आ रहा है कि 2019 में के चुनाव के पूर्व कहा गया था मई महीने में हम लोग इसका बंटवारा करेंगे और इसको समुचित भाग में बांट करके इसको, जिससे आरक्षण का सभी वर्ग को समुचित लाभ मिले, इसके लिए हम लोग केंद्र सरकार ने कहा था कि हम जल्द से जल्द उसके लिए कमेटी बनाई। लेकिन सरकार तो वोट मिल जाने के बाद और सरकार सत्ता में आ जाने के बाद उनको याद कहाँ रहता है। इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपको नहीं याद रहता है
पार्टियों को याद नहीं रहता है, सरकार को याद नहीं, लेकिन जनता को तो याद रहता है। जी। जनता आज उस मांग के लिए आज भी रोड पर है, आज भी कह रही है कि सरकार ने वादा किया कि चुनाव के पहले ही बंटवारा करने की बात थी। अब तो चुनाव होने के बीतने के बाद, सरकार बनने के बाद अभी तक कुछ नहीं हुआ है। अगर हुआ भी है तो इतनी धीमी गति से हो रहा है, जिससे कि हम लोगों ने जो धरना प्रदर्शन किया दिल्ली में जा कर के, आज 1 वर्ष से ऊपर हो गया, लेकिन सरकार का कोई निर्णय सामने नहीं आ रहा है। आखिर वो धीमी गति से ही जब कोई विकास होता है तो उसका लाभ जनता को नहीं मिलता। और जहाँ तक आरक्षण से लाभ मिलने की बात है, अगर किसी को नहीं मिल रहा है तो उसके साथ अन्याय हो रहा है। तो ये अन्याय से बचाना सरकार का काम है कि समुचित लाभ सभी वर्ग को आरक्षण का मिले। इसके लिए सरकार को तत्पर होकर जल्द से जल्द करना चाहिए। और इस मुद्दे पर भी हम लोग जो संसद भवन में जाएंगे, ये भी हम लोग का एक मुद्दा रहेगा। संसद भवन के घेराव में ये भी एक मुद्दा रहेगा। जी। अच्छा चंद्रवंशी जी, अभी हाल ही फिलहाल में एक कोरोना के बाद ओमिक्रॉन एक नया बीमारी आ रहा है, तो उसमें आपको क्या लगता है कि फिर से लॉकडाउन होने की आशंका है? और अगर है आशंका है तो क्या आपके ख्याल से लॉकडाउन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? देखिए, यह विषय पार्टियों का विषय नहीं है। ये विषय लॉकडाउन होने का जो ये है, ये एक लेकिन वो विषय नहीं है, लेकिन ये तो अधिकतर ये सरकार से ही जुड़ा हुआ एक टॉपिक है, क्योंकि सरकार ही डिसीजन लेगा ना। सरकार जो है लॉकडाउन जिस समय की, आपको इससे जुड़ा हुआ एक विषय है जो मैं कहना चाहता हूँ, जिससे समाज के लोग आहत हैं और पूरा वर्ग आहत है। उस विषय को मैं उठाना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। कि आपको मैं बता दूं, सरकार ने, रिजर्व बैंक ने मॉनिटोरियम का प्रस्ताव लाया, मॉनिटोरियम लोगों को दिया। आपने मॉनिटोरियम दिया उस अवधि में जिस समय लॉकडाउन पूरे देश में लगा हुआ था, उस अवधि में लोग व्यापार नहीं कर पाए। और उस अवधि का सरकार और रिजर्व बैंक जो सूद है, जो उसका इंटरेस्ट है, मॉनिटोरियम आपने कर दिया। ठीक है, जो उसने लोन लिया है वो लोन आप आगे से आगे वसूलेंगे, उसकी अवधि आपने आगे एक्सटेंड कर दी। लेकिन ये तो बताइए कि जिस अवधि में जिसने व्यापार नहीं किया तो उसके ऊपर सूद का दोहरा भार पड़ गया, उसके पर सूद का दोहरा भार पड़ गया। आप ये बताइए कि उस अवधि का सूद तो उसको लगा, उस अमाउंट का जी। उस राशि का सूद उसको लगा। तो ये लॉकडाउन में अगर कहा जाए, कोरोना काल में सरकार को निश्चित रूप से इस पर रिलैक्स आम लोगों को मिलना चाहिए था कि उस अवधि का सूद माफ होना चाहिए था जी। ये कोरोना काल की अवधि का। और लॉकडाउन करना न करना, ये सरकार जहाँ से सरकार गाइड होती है लॉकडाउन करने के लिए, वो परिस्थिति, वो पार्टियों का मुद्दा नहीं है। जी। आपकी पार्टी लगातार लोगों के बीच क्यों पॉपुलर हो रही है? आपकी पार्टी का मेन आइडियोलॉजी क्या है? इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आज अगर देखा जाए तो आप महसूस करेंगे जी कि कुछ प्रांतों को छोड़कर, बिहार जैसे प्रांत, यूपी जैसे प्रांत, इन सब प्रांतों में ये देखा गया है कि पार्टियां जो भी आ रही है वो जन्म के साथ ही बेसिक एजेंडा बना के चलती है कि मैं फलने जाति का वोट बैंक मुझे अपनी तरफ करना है। तो जब वोट बैंक की राजनीति जातीय आधार पर होगी तो उस जाति का नेता जो होगा, उस जाति का जो लीडर होगा, वो तो निश्चिंत हो गया कि मेरी जाति नीचे बैठी हुई है और मेरी जाति हमको वोट करेगी, हमको गद्दी पर जाना है। तो जब इससे ये होता है कि जातीय आधार पर को बेस बना के जब पार्टियां आती है तो अकर्मण्यता बनता है। जो उसके मुखिया होते हैं वो निश्चिंत हो जाते हैं, वो समझते हैं इस बात को, क्योंकि हमारी जाति हमको वोट करेगी ही, चाहे मैं विकास करूं न करूं, मैं काम जिस स्तर पर काम करना चाहिए करूं न करूं, लेकिन मेरी जाति ही मेरा बल है। और मेरी जाति जब मेरा बल है तो मुझे विकास का काम करने की जरूरत कहाँ। एक अकर्मण्यता का विकास बढ़ावा मिलता है इससे। इसलिए समाज के लोगों से भी मेरा कहना है कि यदि जब तक आप जातीय आधार पर वोट करेंगे
तो आपके जाति का, भले आपको देखने में ये लग रहा हो कि आपके समाज के लोग मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं या जो भी हैं, उसका लाभ आपको मिल रहा है, लेकिन ये आप मान लें, आपको आम जनता को यह मानना पड़ेगा कि जब आप जातीय आधार पर उसको वोट बैंक की गारंटी करते हैं, वोट की गारंटी करते हैं, तो वहाँ पर अकर्मण्यता बढ़ेगा और वो अपने आप में निश्चिंत है। इसलिए हमने कहा कि आम जनता पार्टी राष्ट्रीय का गठन इस बिहार जैसे प्रदेश में हमने ये किया कि यहाँ पर जातीय आधार को छोड़ करके, जैसे आप एक उदाहरण दिल्ली के ले लीजिए, दिल्ली में केजरीवाल ने जातीय आधार तो नहीं लिया, केजरीवाल ने मुद्दों की आधारित राजनीति की। तो आज ये बदलने की जरूरत है। इसलिए समाज जब तक जातीय आधार पर वोट करता रहेगा तब तक उसके लीडर विकास की ओर नहीं सोचेंगे। आज आप बेरोजगारी के लिए हल्ला कर रहे हैं, एक तरफ आप जात को वोट दे रहे हैं, तो ये क्या होगा? इसका परिणाम यही होगा कि आपका विकास नहीं होगा, आपकी बेरोजगारी दूर नहीं होगी और आपकी पार्टियां, इसलिए आम जनता पार्टी ने एक एजेंडा बनाया कि इस जाति आधारित परिवेश में पार्टियां जो जाति आधारित परिवेश बना ली है, इस परिवेश को बदलने के लिए आम जनता पार्टी राष्ट्र ने एक मूल भावना रखा और पार्टी का यही बीज तत्व है कि आम जनता पार्टी राष्ट्रीय जातीय आधार को छोड़ के जो बेसिक मुद्दा है, शिक्षा का स्तर, स्कूल की स्थिति, ये बेरोजगारी, आज सरकार के पास सृजित पद का हमने आंकड़ा लिया आरटीआई से जी, और सृजित पद इतने खाली हैं, क्या है तो इसलिए नहीं सरकार के यहाँ ये सृजित पद, कई बोर्ड निगमों में हमने देखा है कि सृजित पद इसलिए नहीं भरा जा रहा है कि वहाँ पर नेताजी का पैर भी आ जाएगा, फिर एक समस्या हो जाएगी, वहाँ पर कुर्सी हिलने लगेगी। बहुत तरह की ऐसी बात है जो सृजित पद रहते हुए वहाँ पर रोजगार उत्पन्न नहीं किया जा रहा है। इसलिए आम जनता पार्टी ने एक अपने संकल्प में लिया है कि रोजगार उत्सर्जन मंत्रालय का गठन इस देश में और हर प्रांत में आवश्यक है। इसलिए आम जनता पार्टी राष्ट्रीय मूल रूप से ऐसे वर्ग को जाति से हट करके, क्योंकि देखिए राजनीति में जब भी जाति का प्रवेश होगा तो कहा जाता है, हमने कहीं पढ़ा भी है कि जिसमें कहा गया कि जब भी राजनीति में धर्म का प्रवेश होता है तो रामायण लिखा जाता है, और जब राजनीति में जब धर्म में राजनीति का प्रवेश होता है तो महाभारत लिखा जाता है, ऐसा हमने कहीं पढ़ा है। तो सवाल ये उठता है कि इससे तो परहेज करने की आवश्यकता है कि आज कल्याणकारी योजना को छोड़कर सरकार कल्याणकारी योजना को जो चलाना चाहिए और जो बेसिक आधार है कल्याणकारी योजना का, जातीय जनगणना, उसको छोड़कर सरकार जो है जातीय जनगणना नहीं कराएंगे। टालने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को कह रही है, राज्य सरकारों को कहती है कि आप करा लीजिए। ये मुद्दा केंद्र सरकार का है, राज्य सरकार क्यों करा ले? राज्य सरकार क्यों वित्त उसमें अपना व्यय करे, उसको बजट क्यों बनाए? इसलिए केंद्र सरकार का ये नीति ठीक नहीं है, इसको कर लेने में आपको हर्ज क्या। और आज मैं तो ये कहता हूँ कि यदि जातीय जनगणना कराई जाती है तो सवर्ण जाति को सबसे इससे लाभ, सवर्ण को भी इससे लाभ मिलेगा। इसलिए लाभ मिलेगा क्योंकि सवर्ण जातियों में भी ऐसी स्थिति है कि क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति किसी जाति की खुलकर सामने आ जाएगी कि अगर कोई एक जाति है, उसकी आर्थिक स्थिति ऐसी है, उसके पास नौकरी ऐसी है, कल वो मांग करने लगेगा। तो ये जानने के, इसलिए हमारे साथ तो सवर्ण समाज के लोग भी समझ गए हैं इस बात कि यदि मेरा समाज पिछड़ा हुआ रहेगा, ये पता कैसे लगेगा? पता तो तब लगेगा जब मेरे जातीय जनगणना में उस जाति का नाम जोड़ा जाएगा। जब उस जाति का नाम जोड़ा जाएगा तो उसकी संख्या चिन्हित होगी और उसके नौकरी कितना है वो चिन्हित होगा, उसकी आर्थिक स्थिति चिन्हित होगी। ये सरकार इससे परहेज करना चाहती है। हो सकता है सवर्ण का कोई वर्ग ऐसा उठ करके सामने आ जाए जो कहने लगे कि हम सबसे पिछड़े हुए हैं जी। इसलिए सरकार को इस बिंदु पर भी समझना होगा और आम जनता पार्टी का जो एजेंडा है, जो संकल्प है, वो कई बिंदुओं पर स्पष्ट है
और आम जनता पार्टी इसलिए पॉपुलर हो रही है, जैसा कि आपने कहा कि इतनी जल्दी पॉपुलर क्यों हो रही है। और आप इसको आने वाले समय में देखिए, क्योंकि देखिए जनता की जो वास्तविक आवश्यकता है और सरकार से जो उम्मीद करती है, वो क्या उम्मीद करती है सरकार से यह उम्मीद करती है कि आज हमारा रोजगार, हमको रोजगार हो, आज हमारे पास आर्थिक स्थिति मेरी ऐसी हो कि आज हम अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छा से कर सकें। और ये इस देश में कृषि जो कर रहे हैं, खेती जो कर रहे हैं, वो कृषक चाहते हैं कि मेरी स्थिति, आज सरकार कभी देखिएगा यूरिया नहीं मिल रहा, कभी डीएपी नहीं मिल रहा है। प्लानिंग जो है में भी सरकार को दुरुस्त होना होगा, जिसमें कि आम जनता पार्टी सभी प्लानिंग के साथ, सभी विषय पर पूरे तैयारी के साथ, ब्लूप्रिंट के साथ मैदान में आई है। जी।